अच्छा, 4 चैप्टर के देखिए आंसर उसी में सारे हैं। शब्द किसे कहते हैं, मैं अर्थ याद के, कर लूंगी। हाँ, अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, ये सारे हैं। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, कर्ता और कर्म से आप क्या समझते हैं, ये सारे दिए हुए हैं। ठीक है, आपके कितने चैप्टर हो रहे हैं? मैम मेरे भी 3 हो रहे हैं। 4 क्यों नहीं हो रहे? 4 क्यों नहीं हो रहे भाई? आज मैम करूंगी मैं। हाँ, आज कर लेना बेटा। ठीक है, आज कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसकी जगह छोड़ देना, मैं बाद जगह क्या लास्ट में छोड़ देना उस क्वेश्चन को, जो जो आए वो सब कर लेना। जिसका आंसर नहीं आएगा अगली वीडियो में मैं बता दूंगी, अभी पूछ सकते हो जिसका आंसर ना आए। ठीक है, करने आपको अपने आप हैं। आप लोग तो मोबाइल पे भी सर्च कर लेते हो, नहीं आ रहा कैसे लिखना है, सब आ जाता है मोबाइल पे। ठीक है, यस मैम। हाँ। और आर्यन प्रताप आप ऑन करो बेटा। हाँ, आपके कितने चैप्टर हो रहे हैं, बोलो। एक भी नहीं, मैम मेरा चैप्टर 1 हो रहा है। केवल 1। आज कर लेना, नहीं इतना ही पिटाई करूंगी मैं आपकी, समझ गए? ओके मैम। हाँ, आज ये आपका बेटा वर्क हो जाए। आज मुझे वर्क चाहिए आपका। और ओके मुझे, मैम। हाँ, आज 2 चैप्टर कर लोगे, कल 1-2 कर लोगे ताकि पूरा हो जाए आपका। ठीक ओके है, मैम। और मुझे मैसेज करोगे कि मैम मेरा वर्क पूरा हो गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे फिर, ताकि मैं आपकी मम्मी को फ़ोन ना ओके मैम। करूं। आपको 2 डेज दे रही हूँ, 2 डेज बहुत हुए। ठीक है, आज का और कल का, परसों ओके मुझे मैम। मैसेज करोगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। रमन ऑन करो, रमन ऑन करो बेटा, रमन माइक ऑन करो, रमन माइक ऑन करो बेटा। रमन माइक ऑन करो। रमन खो गए हैं, एकांश, एकांश भी भाग गए हैं। रमन हेलो, आवाज़ आ रही है रमन? यस मैम। हाँ बेटा, कितने चैप्टर हुए हैं? वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए और मुझे बताइए कितने चैप्टर हो रहे हैं आपके भाई? बेटा मैं सीधे पापा को फ़ोन करूँगी अगर आपने आज और कल में 2 दिन में वर्क पूरा नहीं किया। ठीक है, मैं अब सीधे पापा से बात करूँगी आपके और मम्मी से, ये 4 चैप्टर आपके पूरे हो जाएं। आज और कल का दिन दे रही हूँ, उसके बाद अपना वर्क मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना, समझ गए? अब इस, मैम हाँ मैम मैम सदनाम की भेज मैम, पहला तो आगे लेकिन 2 नहीं आए हैं। अच्छा, 2 नहीं आए हैं, चलो इन्हीं को देखती निश्चयवाचक हूँ। और अनिश्चयवाचक। देखिए, सर्वनाम में पहला क्या है, पुरुषवाचक, पर्सनल यस मैम। प्रनाम। पुरुषवाचक, माँ राहुल क्या तुमने खाना खा लिया, मैंने, वह, ये क्या है, बोलने के लिए मैंने, सुनने के लिए तुमने, अन्य के लिए वह, इसमें दिया गया है ना। मैम ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक, मतलब किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैंने, तुमने, मैं, तू, ये सारे क्या हैं, किसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये क्या है, पुरुषवाचक। फिर ये जो था निश्चयवाचक, निश्चय में क्या होता है, पूरा हमें कंफर्म होता है
अब हम मुझे कंफर्म है ये टेबल है, ये टेबल मेरी है, ठीक है। मुझे कंफर्म है ये टेबल, आप अगर आपने पूछी किसकी है तो मैं कह दूंगी हाँ तक के हाँ मेरी है। तो ये क्या है, पूरा कंफर्म है। ये मैं कहूँगी ये पेंसिल किसकी है तो ये कह दोगी कि मैम आपकी है। तो इसमें पता है ना कि ये पेंसिल किसकी है, ये टेबल किसकी है, ये बुक किसकी है। आपको जहाँ पे पूरा निश्चय हो, मतलब पूरा पता हो, वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। देखिए इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की जानकारी देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह वह ये वे मतलब उनके लिए यूज करते हैं। वे मेरे पापा हैं, यह मेरा घर है, ठीक है, इस तरीके से। और अनिश्चयवाचक क्या होता है, जिसके बारे में हमें डाउट होता है। म्यूट करिए, म्यूट करो नव्या, बहुत शोर आता है नव्या आपके यहाँ से। बड़े बड़े इतनी तेज बोलते हैं, बड़े बड़े सब बच्चे हैं ना, राहुल वो क्या रिंकू भैया। नव्या भाग गई, देखो शर्मा गई। तो ये अनिश्चयवाचक बेटा वो होता है जिसमें हमें कोई डाउट होता है। अब जैसे कि आपको ये समझ में नहीं आया, आपने मुझसे पूछा ना, आपको इसमें इसकी परिभाषा पे डाउट था, आपको ये समझ में नहीं आया था, तो ये अनिश्चयवाचक यहाँ पर है। जैसे कि अब पानी में इसमें दिया है कि कुछ गिर गया है, अब आपको मम्मी ने आपको एक गिलास पानी दिया, लेकिन आपने देखा उसमें कुछ पड़ा है, आपको ये नहीं पता क्या पड़ा है, तो मम्मी से आप क्या कहोगे, मम्मी इसमें कुछ पड़ा है, ठीक है, यही तो कहोगे, मम्मी इसमें कुछ पड़ा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या पड़ा है। इसी तरीके से आपके घर पे कोई बाहर आ जाए तो आप क्या कहोगे कि मम्मी कोई आया है, वो कहेगा बेटा पापा को बुलाना, तो आप जो कहोगे मम्मी पापा से कोई मिलने आया है, तो मम्मी पूछेंगी कौन, तो आप यही तो कहोगे कि मम्मी हमें नहीं पता कोई आया है, कोई तो कहोगी कि उसका नाम लोगी, ठीक है, यही तो कहोगे कि एक अंकल आए हैं उनका नाम नहीं पता। तो जिसके बारे में हमें कुछ ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। निश्चित व्यक्ति, यहाँ पे क्या है, व्यक्ति है, कोई अंकल या आंटी आए, कोई भी। वस्तु क्या होती है, ग्लास में कुछ पड़ गया है या कोई लिफाफा दे गया है, उसमें आपको पता नहीं क्या है, तो आप लाए मम्मी ये लो, तो मम्मी कहेंगी क्या है, आप यही तो कहोगे मुझे नहीं पता इसमें क्या है, यही तो कहोगे। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, जिसमें कोई और कुछ हो शब्द, वो निश्चयवाचक होता है। और इसी तरीके से प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, प्रश्नवाचक किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक भैया मेज पर क्या रखा है, अब क्या क्यों ये सब क्या है, प्रश्नवाचक में ही तो आते हैं। क्या रखा है, ऊपर के वाक्य में क्या शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहा है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे क्या, कौन, तुम्हारा कौन मित्र है, तुम किससे मिलने जा रहे हो, मम्मी यही तो पूछेंगे, तुम कहोगी हम बाहर जा रहे हैं, तो मम्मी पूछेंगी किससे मिलने जा रहे हो, तो मम्मी ने ये क्वेश्चन किया ना, ये क्या है, प्रश्न यहाँ पर, कि मम्मी पूछ रही हैं किससे मिलने जा रहे हो, तब आप उसका नाम बताओगे। या मैडम पूछती हैं कि ये, या तुम दुकान पे जाते हो कितने रुपए का है, कोई चीज़ पूछते हो ना, ये कितने रुपए का है, तो ये क्वेश्चन होता है कि कितने रुपए का है, तो फिर दुकान वाला आपको इसके प्राइस बताता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन में आता है, कौन, क्या, किससे, कितने, ठीक है। ऐसे सब सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देख लीजिए प्रश्नवाचक में क्या क्या आता है, कौन, क्या, किससे, कितने आदि, ठीक है, और भी होते हैं इसमें, क्यों। फिर संबंधवाचक क्या होता है, संबंधवाचक होता है जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। ऊपर के वाक्य में जो और वही ऐसे सर्वनाम है जो आपस में जुड़े हैं, मतलब जो करेगा वही सफल होगा, जो और वो आपस में जुड़े हैं। ऐसे शब्द जो एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, संबंध बताते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। सो, जो, सो, जिसने, उसने आदि, ठीक है। ऐसे शब्द जुड़ते हैं आपस में, जैसे कि यहाँ पे ये पूरा वाक्य बन गया, जो परिश्रम करेगा
वही सफल होगा। ठीक है। जो शब्द सर्वनाम शब्द एक दूसरे से जुड़ते हैं, ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द को एक दूसरे से जोड़ते हैं, शब्द यह संबंध बताते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं।